ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की भारतीय अवधारणा और पश्चिम की सेलेबसी की अवधारणा एक समान नहीं है। सेलेबसी का अर्थ है अविवाहित और रति क्रिया में संयमित होना। इसकी तुलना में ब्रह्मचर्य कठिन है। इसमें न केवल व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं, अपितु उसके विचार और शब्द भी शामिल हैं। ब्रह्मचर्य को लेकर कहते हैं कि मन वचन कर्म से सदैव सर्वत्र और सभी अवस्थाओं में कामुकता का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। स्वामी जी के अनुसार मन वचन कर्म से सदैव और सभी अवस्थाओं में पवित्र रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य नसों में धधकती अग्नि के समान होना चाहिए। संयम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। एक पवित्र मन के पास अद्भुत ऊर्जा और सुदृढ़ इच्छा शक्ति होती है। पवित्रता के बिना कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं हो सकती। संयम मानव जाति पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करता है। मानव जाति के आध्यात्मिक नायक बहुत ही संयमी रहे हैं और इसी ने उन्हें शक्ति प्रदान की। इसलिए एक योगी को संयमी होना चाहिए। पूर्ण संयम महान बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। एक ब्रह्मचारी को विचार, वचन और कर्म से काम शुद्ध होना चाहिए। शारीरिक तादात्म्य को त्याग दो और जहां तक हो सके इसकी चेतना से ऊपर उठो। वह जिसने विदेशी राष्ट्रीयता के साथ जन्म लिया है और विदेश में जीवन व्यतीत कर रहा है, वह हमारे ब्रह्मचर्य के अर्थ को आध्यात्मिकता की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग समझे। इस बात को मिथ्या घोषित कर कि आज के समय में भी यह भारत में दुर्लभ नहीं है, हमारे अपने ही घर के भ्रष्ट नायकों को वैवाहिक संबंध में कामुकता के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जैसा व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बाहर देखता है। प्रत्येक व्यक्ति आज्ञा देना चाहता है, किंतु कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता। और यह प्राचीन काल की उस अद्भुत ब्रह्मचर्य प्रणाली के अभाव के कारण है। यदि वेदों के कर्म कांड का आधार बिंदु यज्ञ है, तो निसंदेह वेदों के ज्ञान का आधार ब्रह्मचर्य है। आदर्श ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में पवित्रता के कड़े नियमों को पालन करना आवश्यक है। न केवल अपने आप को विपरीत लिंग के लेश मात्र संसर्ग से कठोरता पूर्वक दूर रखना चाहिए, अपितु विवाहित लोगों की संगति भी छोड़ देनी चाहिए। पुत्र, क्या ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता की शक्ति से भी बड़ी शक्ति कोई है? संयम रखते हुए अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचय करो और तरुणों को ब्रह्मचर्य प्रणाली सिखाओ। आधुनिक शिक्षण व्यवस्था ब्रह्म ज्ञान के विकास के लिए कोई सुगमता प्रदान नहीं करती। इसलिए हमें प्राचीन समय की भांति ब्रह्मचर्य आश्रय स्थलों का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थी को संस्कृत में ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो कि संस्कृत शब्द कामाजीत का समानार्थी है। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बगैर भला हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए हमारे बालकों और युवाओं पर उनके छात्र जीवन के दरमियान इसे एक अत्यावश्यक नियम के रूप में लगाया गया था। पश्चिम में सुख भोग ही जीवन का लक्ष्य है, इसलिए कठोर ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना उनके लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि हमारे लिए है। अब आपको महावीर हनुमान के चरित्र को अपना आदर्श बनाना है। देखिए कि कैसे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पर उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। उन्हें जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं थी। वह अपनी इंद्रियों के स्वामी और बहुत ही बुद्धिमान थे। अब आपको व्यक्तिगत सेवा के इस महान आदर्श पर अपना जीवन निर्माण करना है। इसी के माध्यम से जीवन में अन्य सभी आदर्श प्रकट होंगे। बिना किसी प्रश्न के निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा और कठोर ब्रह्मचर्य ही सफलता का रहस्य है।